दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सतना जिला जो विंध्य पठार के ढलान में स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य में 8वां सबसे बड़ा जिला माना जाता है। सतना जिला अपने धार्मिक पर्यटन स्थलों, समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक झरनों के साथ साथ अपनी सुंदर लड़कियों के लिए भी काफी मशहूर है, जहाँ की लड़कियाँ केवल घर के कामकाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रही है। टॉन्स नदी के किनारे पर समुद्र तल से 395 मीटर की ऊंचाई पर बसा सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। साथ ही इसका जिला मुख्यालय इसी सतना जिले में ही मौजूद है। कुल 7,502 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग में फैले इस जिले के चारों ओर रीवा, सिद्दी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्नार, उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है। यदि मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 19 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए अब मध्य प्रदेश के धार्मिक जिले सतना में दाखिल हो चुके हैं, जो ऐतिहासिक रूप से बघेलखंड क्षेत्र में आता है और एक समय में यहाँ पर रीवा राजघराने का शासन हुआ करता था। यह क्षेत्र कभी कलचुरी और चेदी वंश के शासकों का भी गढ़ हुआ करता था। साथ ही इस जिले का उल्लेख महाभारत और रामायण काल सहित जैन और बौद्ध धर्मों के पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। यहाँ के कई धार्मिक तीर्थ स्थल जैसे चित्रकूट, मैहर और रामवन इस जिले की खास पहचान मानी जाती है। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे किले और प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी मौजूद है जो यहाँ के पर्यटन को और भी अधिक विकसित करती है। इस जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस सूची में नंबर 1 पर आता है मैहर का शारदा देवी मंदिर, जो इस जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य का भी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है और मौजूदा समय में यह मैहर जिले का ही एक भाग है। विंध्य पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती तमसा नदी के तट पर त्रिकुट पर्वतमाला की 600 फीट ऊंचाई पर स्थित यह शारदा देवी मंदिर भारत के 108 पावन शक्तिपीठों में से एक है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 1059 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जहां पर कालांतर में सती माता के गले का हार गिरा था, जिसके कारण यह माई के हार यानी मैहर नाम से प्रतिष्ठित हुआ। इस मंदिर में बादामी, प्रतिहार, गोंड, चंदेल और बघेल आदि राजाओं ने आशीर्वाद लिया था, जहाँ पर मौजूदा समय में पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी मौजूद है। दूसरे नंबर पर आता है चित्रकूट, जो भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ा एक धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि चित्रकूट के जंगलों में ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे। इसी वन में ऋषि अत्रि, अगस्त्य और सरभंग सहित प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ध्यान किया था, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में यहाँ पर कई छोटे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल जिनमें कामदगिरी पर्वत, रामघाट, जानकी कुंड, अनुसुईया अत्रि आश्रम, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा और भरतकूप आता है, जिनमें से कुछ सतना तो कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का भाग है। नंबर 3 पर आता है 400 साल पुराना माधवगढ़ का किला, जो तमसा नदी के किनारे पर स्थित है और इसे राजस्थानी शासक माधो सिंह जी ने निर्मित करवाया था। यह किला अपनी शिल्पकारी, हस्तशिल्प और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है जो विशुद्ध ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं चौथे नंबर पर आता है यहाँ का भरूच स्तूप, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बना एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक है और इसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह पर्यटन स्थल अपनी जटिल विवरण, प्रतिमा रहित पत्थर की नक्काशीदार मूर्ति और कथात्मक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्ध धर्म की कथाओं और मूर्ति कला का दृश्य प्रस्तुत करती है। हालांकि अभी के समय में यहाँ पर केवल अवशेष ही बची है, जिसका देख रेख भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर का जिक्र हो रहा हो और वहाँ के खान पान के बारे में ना बताया जाए तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए आपको सतना जिले का स्वाद चखाते हैं। तो यहाँ पर लोग खोए से बनी खुरचन, मिठाई, बालूशाही और भुजिया को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ के पेड़े और दाल से बनी बघेली डिश को यहाँ की पहचान भी मानी जाती है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में देखें तो सतना जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि कार्य और लघु उद्योगों पर टिकी है। साथ ही मध्य प्रदेश का यह बेल्ट अपने डोलोमाइट और चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो नतीजतन भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में यह तकरीबन 10% का योगदान देता है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो अभी के मौजूदा समय में इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 28 लाख के आसपास है, जिनमें से 97% की आबादी हिंदू, 2% मुस्लिम और 1% अन्य जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं। वहीं सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 926 महिलाओं पर निर्भर है, जो सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। 79.67% के लिटरेसी रेट के साथ सतना एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जिला माना जाता है। वहीं भाषा की अगर बात करें तो यहाँ के लोग बघेली, बुंदेली, हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों, अंत में जानते हैं कि सतना जिले तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो रेलवे की सुविधा के लिए इस जिले का सतना रेलवे स्टेशन यहाँ का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जिसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे के रीवा डिवीजन द्वारा संचालित किया जाता है और यह हावड़ा मुंबई मेन लाइन
पर स्थित होने के कारण यहाँ से प्रत्येक दिन हजारों लोग ट्रेवल करते हैं। जबकि सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 7 और नेशनल हाईवे संख्या 75 की सड़कें गुजरती है, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें और निजी वाहन इसे पन्ना, रीवा और टीकमगढ़ सहित मध्य प्रदेश के उत्तरी शहरों तक एक वेल रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश राज्य का सतना जिला। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।